जय श्री श्याम भक्तों, मैं कन्हैया खाटूवाला। भक्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बाबा श्याम का बागा आपको उपयोग किस प्रकार करना है, कौन सी जगह पे आपको रखना है, कौन सी जगह पर आपको नहीं रखना, बाबा श्याम का बागा क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। भक्तों, अगर आपको बागा मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बाबा श्याम का जो बागा है वो नहीं मिला है तो आप अब बाबा श्याम का बागा किस प्रकार आपको मिल सकता है, किस प्रकार आपको प्राप्त कर सकते हो उसको, ये भी मैं बताऊंगा। जो आपको 100% है, जो आपको अगर बहुत ज्यादा इसकी नीड है तो आपको जरूर श्याम बाबा का बागा मिल जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर बाबा श्याम का बागा आपको बसंत पंचमी के दिन मिल गया है तो उसको हमें गले में नहीं पहनना है। बहुत से भक्त क्या करते हैं, उसको ताबीज बनाकर गले में पहन लेते हैं। गले में पहनना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो असहाय है, जो बीमार हैं, जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को बहुत ही कठिन बीमारी है, उसके हम गले में पहना सकते हैं। छोटा बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, उसको अपन गले में पहना सकते हैं। कोई हमारा रिलेटिव है, कोई भी इंसान अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो हम उसको, उस बाग्य को लाल लीर में लपेट कर उसको सिराने के नीचे, उसके मस्तिष्क के नीचे उसको रख सकते हैं। लेकिन इसके भी कुछ नियम कानून कायदे हैं, रखने के भी पहनने के भी। देखिए, अगर बागा आप किसी बीमार व्यक्ति को पहना रहे हो तो ध्यान रहे वो उस बागे को लेकर सोच बाथरूम में ना जाए। इस बात का ध्यान रखे। एक ताबीज बनाकर उसके गले में डाले, ताकि अगर वो वॉशरूम में जा रहा है तो उस जो बागे को है वो पहले निकाल कर उसको किसी स्वच्छ स्थान पर रखकर ही बाथरूम में जाए। देखिए, बाबा श्याम का बागा जितना ज्यादा शुद्ध रहेगा वो उतना ही ज्यादा चमत्कारी होगा, और जितना ज्यादा वो गंदला होता जाएगा, अशुद्ध जगह पर हम उनको लेकर चले जाएंगे, अशुद्ध उसको हाथ लगाएंगे, झूठे हाथ उसको लगा लेंगे तो उसकी शक्तियां हैं वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, इतना काम नहीं करती हैं जितना हमें उसको काम करवाना है, जितना हम चाहते हैं। तो ध्यान रहे, बीमार व्यक्ति गले में पहना दो, लेकिन बाथरूम से, छुआछूत वाली जगहों से, जहां पर जो भी जगह आपको गंदी लग रही है उस जगह पर अगर आप जा रहे हो तो उस ताबीज को निकाल कर किसी अच्छे स्थान पर या मंदिर में रखकर आप जो है बाथरूम में जा सकते हैं, सो जा सकते हैं, और फिर वापस अच्छी तरीके से हाथ धोकर आप उसको वापस बाबा श्याम का नाम लेकर धारण कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप जो है ध्यान रहे। दूसरा, बहुत से भक्त क्या करते हैं, उस बागी को अपने मोबाइल में रख लेते हैं। तो उस बाग्य को देखिए मोबाइल में नहीं रखना है, क्योंकि मोबाइल में है वो हम झूठे हाथ भी लगा लेते हैं मोबाइल के, और मोबाइल के कवर के पीछे रख लेते हैं तो हम क्या झूठे हाथ भी उसको लगा लेते हैं। हम मोबाइल को कहीं भी लेकर चले जा सकते हैं। हम मोबाइल हाथ में, कोई शराब पीकर हमारे सामने आ जाता है, उसका जो संपर्क है हमारे मोबाइल से हो जाता है, कोई भी छू सकता है मोबाइल को। तो बागा है, वैसे उनकी शक्तियां खत्म हो जाएगी अगर कोई भी गंदला, वो किसी भी प्रकार से गंदा हो जाएगा तो मोबाइल में आप उसको रखने से बचे, मोबाइल में आपको नहीं रखना है। तीसरी चीज है कि उसको अपन को अपनी गाड़ी में भी नहीं रखना है। कोई किसी के पास वही 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में क्या है, बागे को बहुत से भक्त वो रख लेते हैं कि बागा हमारी रक्षा करेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। आप बागे को जो है गाड़ी में तो रख लोगे, लेकिन गाड़ी में भी हम जो है बहुत सी सारी गलतियां कर देते हैं, और कोई शराबी भी गाड़ी में आकर बैठ सकता है, गाड़ी किसी अन्य जगह, तो गाड़ी के अंदर है ठीक है, लेकिन गाड़ी के अंदर गुटखा है, शराब है, सिगरेट है, इसका सेवन भी जाने अनजाने में हो जाता है। तो इन जगहों पर जो है बागे को रखने से बचे, ध्यान रहे। चौथा अब है कि हम इस बाग्य को रख का सकते हैं। अब इस बाग्य को हम अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगर बागा आपने प्राप्त किया है तो मंदिर के अच्छे से सफाई कीजिए। सफाई वैसे मंदिर की रोज आपको करनी चाहिए। अगर बागा को आप आज घर में लेकर आए, बसंत पंचमी के दिन आपको बागा मिला है, लेकर घर आए हो, तो उसको मंदिर के अच्छे से सफाई कीजिए, बाबा श्याम को प्रणाम कीजिए, और उस बाग्य को जो है आप लाल लीर में लपेट कर किसी अच्छे स्थान में, मतलब उसको ऐसे पैक करके, ताकि वो उसका मतलब सेफ रहे, है ना। तो सेफ तरीके से उसको किसी डब्बी में या किसी पॉकेट में आप उसको है ऐसे रख सकते हो घर के मंदिर के अंदर। और दूसरा सबसे जरूरी बात है, देखिए, अगर आप अपने उस बाग्य को घर में ला रहे हो, मंदिर में रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस आपके घर में कोई भी कैंडिडेट अगर शराब पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, तो बाग्य की शक्तियां खत्म हो जाएगी। उस घर में बाबा श्याम विराजमान नहीं रहते जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, गंदे काम होते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट है, इन चीजों से भी बागे को दूर रखें।
देखिए, अगर आपके घर में कोई सिगरेट है, गुटखा खा रहा है, चलिए कोई बात, लेकिन मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर बीड़ी सिगरेट गुटखा खाता है तो उस इंसान को उस बागे के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, उस मंदिर के संपर्क में भी उस इंसान को नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाना चाहे तो बिल्कुल साफ सुथरा नहा धोकर ही उस मंदिर में प्रवेश करे। गुटखा खाकर उस बागे के संपर्क में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो बागा गंदला हो गया, झूठा हो गया, उसकी शक्ति कमजोर होगी, फिर वापस उस बागे के अंदर बाबा श्याम विराजमान नहीं रहते। उस बागे के अंदर बाबा श्याम खुद विराजमान रहते हैं, खुद बाबा श्याम का साया, बाबा श्याम की दिव्य शक्तियां उसमें रहती हैं, क्योंकि बागा है 365 दिन गले से लिपटा रहता है, बहुत चमत्कारी वस्त्र है, बांझ की गोद भर देता है, मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है। इतनी इतनी शक्तियां हैं बाबा श्याम की उस बागे में, तो उसको झूठा होने से, गंदा होने से आपको बचना है। तो आप उसको घर के मंदिर में रख सकते हो। दूसरी चीज है, घर की तिजोरी में भी आप उस बागे को रख सकते हो। उस बागे को लाल या पीले वस्त्र में आपको उसको लपेटना है और घर की तिजोरी की अच्छी तरीके से साफ सफाई करके आप उसको रख देना है। आपके घर में धन दौलत की बिल्कुल वर्षा हो जाएगी अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उस भाग्य को जो है अपने घर की तिजोरी में रखेंगे, अपने घर के मंदिर में रखोगे। अपने घर के मंदिर में आप अगर उस भाग्य को रखते हो तो घर में जब शाम सुबह आपकी पूजा होती है तो उस भाग्य के ऊपर जो है धूप बत्ती जरूर करना है, बाबा श्याम का नाम गुनगुनाना है, बाबा श्याम की आरती करनी है और जो है अच्छे तरीके से साफ सुथरा उस बागे को रखना है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, फिर से सुन लेना। जो भी मैंने चीजें बताई है, मतलब आपको लग रहा है ना कि कोई भी चीज अगर गलत है, गंदी है, तो उस चीज से उस बागे को दूर ही रखना है। वैसे विशेष विशेष चीजें मैंने आपको बता दी कि इस बागे को कहाँ रखना चाहिए, कौन सी जगह पर नहीं रखना चाहिए और क्या इसकी शक्तियां हैं मैंने आपको। और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में कोई भी बीमार व्यक्ति है, किसी की आप मदद का भाव जरूर रखिए भक्तों। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार आपके पास भाग्य है तो प्लीज उसकी मदद जरूर कर दे। भले ही उस भाग्य को आप वापस ले लीजिए जब वो ठीक हो जाए, लेकिन उसको भी इसके नियम कानून कायदे समझा दीजिएगा अच्छे तरीके। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी भक्तों, अगर आपको इस भाग्य की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको बागा बसंत पंचमी पर नहीं मिल सका है किन्हीं कारण वजह से, तो दोस्तों अगर आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है तो रिंगस के प्राचीन श्याम मंदिर में आप चले जाइए। वहां के पुजारी गण से आप बात कीजिए और अपनी परेशानी उनके साथ में साझा कीजिए। उनको बताइए कि हम किन कठिन परेशानियों से जूझ रहे हैं और हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप वो आपकी मदद जरूर करेंगे, आपको एक बागे का टुकड़ा वो जरूर व्यवस्था करेंगे आपके लिए। तो आप अपनी परेशानी उनको बता सकते हो। अगर उनको लगेगा कि वास्तव में ये सही है, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो पुजारी गण आपकी जरूर मदद करेंगे। तो रिंगस का जो प्राचीन श्याम मंदिर है वहां पर आप जाइए। रिंगस में कहाँ भी आप जाकर प्राचीन श्याम मंदिर पहुंच लीजिए। बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर है बाबा श्याम का, वहां से आप बाबा श्याम का बागा है वो प्राप्त कर सकते हो। तो आई होप मेरे प्यारे भक्तों आप सब कुछ समझ गए होंगे बागे से रिलेटेड। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर दे दूंगा। और अगर आप समझ गए हो तो इस वीडियो को किसी और श्याम भक्त तक जरूर पहुंचा दे, ताकि वो भी बागे का जो कानून कायदा है, नियम है, वो अच्छे तरीके से समझ जाए। अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो दया का भाव, मदद का भाव, किसी की सेवा का भाव, जीवों की सेवा का भाव जरूर रखे और गलत कामों से बचे। अपने मन को साफ सुथरा रखे, एक दूसरों की मदद कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, बाबा का नाम गुनगुनाइए। आपका बेड़ा पार चुटकियों में धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ बाबा का दर्शन कीजिए, बाबा का नाम गुनगुनाइए, दूसरों की मदद कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। दोस्तों जीवन एकदम मंगलमय हो जाएगा, सुकून भरा जीवन है वो आपका हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम, राधे राधे।